तो आज से हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप को पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, जो कि अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतः युयुत्सवः मामकः पांडवा चेत् किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र पहले से जानता था कि वो धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के साथ हैं। जहाँ पे भगवान खुद उपस्थित है तो सीधी सी बात है, धर्म भी वहीं पे होगा। तो धृतराष्ट्र पहले से जानता था कि वो धर्म के साथ नहीं है। अब आगे वो सचिव अर्थात संजय से पूछते हैं उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं जानता था कि भाइयों में कोई समझौता हो अथवा वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था। इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र एक ही वंश के हैं। धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस प्रकार पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मना स्थिति समझी जा सकती। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। देखिए, संजय अपने आंखों देखा हाल बताकर उत्तर देते हैं कि राजन, दुर्योधन पांडुओं की सेना के व्यूह को देख रहे हैं और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर के कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वह युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वो जो कुछ भी देख रहे थे वही बता रहे थे। वो अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं बता रहे थे, सिर्फ आंखों देखा हाल युद्ध वाला बता रहे थे। युद्ध में क्या हो रहा था बस वो बता रहे थे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैचेस में जो कमेंट्री होती है, वैसे ही यहाँ पे उन्हीं की दिव्य दृष्टि अर्थात डिवाइन विजन का कमाल था। किंतु जब उसने पांडुओं की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। पश्चेतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। दुर्योधन महान ब्राह्मण द्रोणाचार्य से कहते हैं, हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपकी ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडु पुत्रों की यह बड़ी भारी सेना की व्यूह रचना धृष्टद्युम्न ने ही की है। व्यूहकार का अर्थ है किसी विशेष तरीके से सेना के योद्धा खड़े हैं, एक ऐसा व्यूह जिससे उस सेना के बीच जाना असंभव हो, और अगर कोई उस व्यूह में चला भी जाता है तो कभी भी बाहर नहीं आ सके। युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इशारा किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह बताना चाहता था कि वो अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा दे। विशेष रूप से अर्जुन उसका प्रिय शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। देखिए, जब शत्रु या समस्या को हम लोग अपने नजरियों से देखते हैं तो वो हमें बहुत बड़ी और विकराल दिखाई देती है और मन में डर भी रहता है, अगर कुछ कर गुजर के हम इसमें घुस भी गए तो क्या होगा, क्या हम बाहर आ पाएंगे, क्या हम जीत पाएंगे। ऐसा ही दुर्योधन भी सोच रहा था। अत्र सूरा महेश्वासा
भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद हैं। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समझ धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय, अर्थात दुर्जय का अर्थ मतलब कि भीम तथा अर्जुन के समान जीतना कठिन था। वे अनेक योद्धाओं से उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। धृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च सैभ्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपद्यश्च सर्व एव महारथः। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा सैभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौज, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि शत्रु हो या शत्रु के जैसे समस्या, उसके बारे में हमें सब कुछ जानना चाहिए। समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट, उसके अंग के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन क्या बताने की कोशिश कर रहा है? इस श्लोक में दुर्योधन के मन की स्थिति क्या है? इस श्लोक में क्या दुर्योधन अपने सैन्य के नायकों की सूची बताने की कोशिश कर रहा है? चलिए जानते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमित। हे संजय, हमारे पक्ष में कुछ विशिष्ट योद्धा हैं जिनको मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वे हमारे सैन्य के नायक हैं। दुर्योधन अपने सैन्य के नायकों की सूची बताने की कोशिश कर रहा है। दुर्योधन के मन की स्थिति इस श्लोक में आत्मविश्वास और अधिकार की भावना से भरी हुई है। हाँ, इस श्लोक में दुर्योधन अपने सैन्य के नायकों की सूची बताने की कोशिश कर रहा है। इस श्लोक में क्या अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है? इस श्लोक में कौन से महान योद्धाओं का उल्लेख है? ये महान योद्धा किस विषय में निपुण हैं? चलिए जानते हैं। अध्याय 1 श्लोक 8 में लिखा है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी रहे हैं। हाँ, इस श्लोक में अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस श्लोक में भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि महान योद्धाओं का उल्लेख है। ये महान योद्धा शस्त्र और अस्त्र की विद्या में निपुण हैं। अर्थात अस्त्र वे हथियार होते हैं जिन्हें फेंक कर चलाया जाता है, जबकि शस्त्र वे हथियार होते हैं जिन्हें हाथ में पकड़ के चलाया जाता है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी, अर्थात कृपाचार्य की जो बहन कृपी थी वो द्रोणाचार्य से शादीशुदा थी। क्या आपको
कभी अपनी क्षमताओं और शक्तियों का वर्णन करना पड़ा है? क्या आपको अपनी ताकतों और कमजोरियों का समझना कितना महत्वपूर्ण है? चलिए जानते हैं। अध्याय 1 श्लोक 9 में लिखा है, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तथ्य जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे अर्थात दुर्योधन के लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत तैयार हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। देखिए, इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति और क्षमता का वर्णन कर रहा है। वह कहता है कि उसकी ओर से कई वीर योद्धा हैं जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करते और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से निपुण हैं। जीवन में हमें भी अपनी क्षमताओं और शक्तियों का वर्णन करना पड़ता है, चाहे वह हमारे पेशेवर जीवन में हो या व्यक्तिगत जीवन में। हमें अपनी ताकतों और कमजोरियों को समझना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। इस श्लोक में हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और साहस की आवश्यकता होती है। हमें अपने डरों और कमजोरियों का सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आपके लिए अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझना कितना महत्वपूर्ण है? आपके लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? आपके लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कितना समय और प्रयास लगता है? चलिए जानते हैं इस श्लोक से। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। देखिए, अध्याय 1 श्लोक 10 में लिखा है, इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना की तुलना पांडवों की सेना से कर रहा है। वह कहता है कि उसकी सेना अपर्याप्त है, लेकिन पांडवों की सेना पर्याप्त है क्योंकि उसमें भीम जैसे शक्तिशाली योद्धा है। जीवन में हमें भी अपनी क्षमताओं और संसाधनों का मूल्यांकन करना पड़ता है। हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझना चाहिए और उनके अनुसार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए। इस श्लोक में हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने विरोधियों की ताकत को, कमजोरियों को भी समझना चाहिए। इससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर रणनीति बना सकते हैं। अपने सहयोगियों की सुरक्षा और सहायता के लिए तैयार रहने का क्या महत्व है? सहयोगियों अर्थात जो साथ में काम करता है। चलिए इस श्लोक से जानते हैं। अध्याय 1 श्लोक 11 में लिखा है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। देखिए, उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म पितामह निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। इस प्रकार दुर्योधन ने अपनी बातों से भीष्म पितामह का सम्मान किया और साथ ही अपनी सेना को भी उनकी सुरक्षा के लिए तैयार किया। इस समय यह सीखने को मिलता है, अपने वरिष्ठ और अनुभवी लोगों का सम्मान करना चाहिए। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति और कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। अपने सहयोगियों की सुरक्षा और सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने शत्रुओं की कमजोरियों और ताकतों को समझना चाहिए। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर की शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। अपने नेताओं और वरिष्ठ पर विश्वास करना चाहिए और उनकी सलाह का पालन करना चाहिए। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग, टीम वर्क का महत्व होता है। अपने शत्रुओं के साथ भी न्याय और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। पूरे में यही इसका मेन पॉइंट है। भीष्म पितामह ने शंख बजाने के पीछे क्या संदेश देना चाहा? उन्हें युद्ध में विजय की आशा क्यों नहीं थी? चलिए जानते हैं। अध्याय 1 श्लोक 12 में लिखा है, तस्य संजय नयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनत्योच्चहि शंख दत्मो प्रतापवान। कुरु वंश के वयोवृद्ध का अर्थ होता है बुजुर्ग, एल्डर।
पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह से समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। अध्याय 1 श्लोक 13 में लिखा है, तथा शंकाश्च भैर्यश्च पड़वान कगो मुखा सहसेवा भयहन्यन्तः ससप्तस्तु मूलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। शंख एक प्रकार का वाद्य यंत्र जो समुद्र के खोल यानी कि समुद्र की सतह के नीचे की परत से बनाया जाता है। नगाड़े एक प्रकार का ढोल जो युद्ध या उत्सव के समय बजाया जाता है। बिगुल एक प्रकार का तुरही फूंक कर बजाया जाने वाला लंबा बाजा जैसा वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र का मतलब यानी वह उपकरण जो संगीत या ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको वाद्य यंत्र कहते हैं, जो अक्सर युद्ध या आपातकाल में बजाया जाता है। तुरही एक प्रकार का वाद्य यंत्र जो धातु से बनाया जाता है और हवा से बजाया जाता है। सींग के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था, अर्थात लाउड था, बड़ी ज्यादा ध्वनि में था। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। देखिए, अब बारी थी पांडु पुत्रों की सेना कि शंखनाद की सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाए। युद्ध में जब तैयारी होती है तो दोनों तरफ से होती है। हर पक्ष अपने विजय की आशा में खुद को, अपनी सेना को भरोसा देता है। आज के समय में हम खुद के लिए शंख बजाने की अगर तुलना के बारे में सोचें तो यह हो सकता है कि हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो हमें मोटिवेट या प्रोत्साहित करे। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। अध्याय 1 श्लोक 15 में लिखा है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दधमो महाशंख भीम कर्मावृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भौजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनके इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अपने बड़े भाई को विजय यज्ञ संपन्न करने के लिए धन प्राप्त करने में सहायता की थी। भीम को वृकोधर कहा गया है, क्योंकि वे अधिक खाते हैं और अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। हमें अपने जीवन में सही मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जो हमें सही रास्ते पर चलने में मदद करे। हमें अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए, जिससे हम सही निर्णय ले सकें। हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में सहारा
और समर्थन की आवश्यकता होती है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करे। आत्मविश्वास, हमें अपने जीवन में आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करे। अध्याय 1 श्लोक 16 में लिखा है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। देखिए, मोटिवेशन तो सबको चाहिए। आपने देखा सभी लोग अपने अपने तरीके से युद्ध जीतने के लिए अपना अपना प्रयास कर रहे थे। अध्याय 1 श्लोक 17-18 में लिखा है, काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान्धमुः पृथक पृथक। इस प्रसंग में संजय राजा धृतराष्ट्र को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पांडवों के साथ युद्ध करना और उन्हें धोखा देना एक अविवेकपूर्ण नीति है। संजय यह सूचित करना चाहते हैं कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा, जिसमें भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु और अन्य पुत्र तक शामिल हैं। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों के परिणामों को सोचकर ही कार्य करना चाहिए। हमें अपने कार्यों से दूसरों को होने वाले नुकसान को भी सोचना चाहिए। पहला, सोच समझ के कार्य करना। हमें अपने कार्यों को और उनके परिणामों को सोच समझ कर ही करना चाहिए। दूसरों के प्रति सोच, हमें अपने कार्यों से दूसरों को होने वाले नुकसान को भी सोचना चाहिए। नैतिकता और अनैतिकता, हमें अपने कार्यों में नैतिकता और अनैतिकता का ध्यान रखना चाहिए। परिणामों का मूल्यांकन, हमें अपने कार्यों के परिणामों का मूल्यांकन करना चाहिए। सही निर्णय लेना, हमें सही निर्णय लेना चाहिए। अपने कार्यों के परिणामों को सोच समझ कर ही करना चाहिए। अपने कार्यों का विश्लेषण करना, हमें अपने कार्यों का जो विश्लेषण है उसको सही ढंग से करना चाहिए, अतः उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अध्याय 1 श्लोक 19, सघोषोधार्त राष्ट्राणम हृदयानि वैदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो भयनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि बहुत ज्यादा ध्वनि में बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। अध्याय 1 श्लोक 20, अथ वैवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः हर्षिकेशं तदा वाक्यः मिदमः महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित अर्थात अनएक्सपेक्टेड व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ उत्साह में नहीं थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम
विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित हैं। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमयेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मयः सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कह कर संबोधित किया गया है। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है, किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। अध्याय 1 श्लोक 23 योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं या एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र अर्थात मूर्ख पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन के जिद के चलते ही यह युद्ध हुआ। दुर्योधन का साथ देने जितने भी राजा आए हैं उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच में खड़े होकर देखना चाहते। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपका जो शत्रु है वह हमेशा सही हो सकता है उसने गलत तरीका अपना के आपको युद्ध में उलझाना चाहा हो, जैसा कि महाभारत में भी हुआ। युद्ध तो करना ही पड़ता है और वह तभी करना चाहिए जब आप अपने शत्रुओं को अच्छे से देख लिए हो और परख लिए हो, जान चुके हो। इसलिए अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं। अध्याय 1 श्लोक 24 संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है, अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है, यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव के इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहते, अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। अध्याय 1 श्लोक 25 भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिष्ठिताम् उवाच पार्थ पश्चैतान् समवेतान् कुरुनिति।
भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, अर्जुन का दूसरा नाम पार्थ भी था। यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। समस्त जीवों के परमात्म स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इस प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कौरवों को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मना स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। तत्रापश्च स्थितान् पात्रः पितॄनथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् स्थितः। कुंती का एक नाम पृथा भी था। महाभारत में कुंती कुरु की रानी, पांडु की पत्नी और कर्ण, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता थी, जिनका जन्म नाम पृथा था। पृथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र पार्थ दोनों सेनाओं के मध्य में उपस्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाइयों, पुत्रों, पोतों को देख रहे हैं। महाभारत को इसलिए तो धर्म युद्ध कहा गया है। ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए किया गया था। और इस युद्ध का एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बट गया था। आधे सगे संबंधी एक तरफ और आधे दूसरी तरफ। हर किसी को फैसला करना था कि वह युद्ध में किसका साथ देना चाहता है और किसका नहीं। दुर्योधन का या अर्जुन का, वो उनके ऊपर है कि वो किसका साथ देना चाहे। स्वसुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान् समिच्छैस कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। इस सब सगे संबंधियों के साथ साथ अर्जुन अपने मित्रों को, ससुर को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पूरा जीवन पांडु पुत्र और धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ बिताया। सारे सगे सारे संबंधी एक ही तो हैं, दोनों पक्ष में अपने ही तो लोग हैं, किंतु अब अपनों के ही दो पक्ष बन गए। उसमें से एक पक्ष शत्रु का है। हर किसी से अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब यह युद्ध में वह उसके शत्रु थे और उसे उनके साथ लड़ना होगा। अध्याय 1 श्लोक 28। अर्जुन उवाच कृपया पर्याविष्टो विषेदनिदमब्रवीत् दृष्ट्वेवमं स्वजनं कृष्णः युयुत्सुं समुपस्थितम्। अपने करीबी एकदम अर्जुन के सामने खड़े थे, लेकिन शत्रु पक्ष में। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हाँ दोस्तों, यहीं से शुरुआत होता है, आरंभ होता है अर्जुन के विषाद का, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। भगवान कृष्ण को मार्गदर्शन के लिए ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती रही है और आगे भी प्रेरित करती रहेगी। अध्याय 1 श्लोक 29। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोम
रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, अतः मेरा मुंह सूख रहा है। भगवान की सच्ची भक्ति से मनुष्य में अच्छे गुण आते हैं जो सत्पुरुष और देवताओं में पाए जाते हैं, लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते वे अपनी शिक्षा और संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितने ही उन्नत क्यों ना हो, लेकिन उनमें ईश्वरीय गुण नहीं होते। अर्जुन ने जब अपने स्वजनों, मित्रों और संबंधियों को युद्ध भूमि में देखा तो वह उनके लिए करुणा से अभिभूत हो गया। वह अपने सैनिकों के प्रति दयालु था, लेकिन जब उसने विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखा तो वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। अर्जुन ने जब अपने स्वजनों, मित्रों और संबंधियों को युद्ध के लिए तैयार देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। लगभग उसका पूरा कुटुंब और सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। हालांकि इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि अर्जुन के अंग कांप रहे थे, मुंह सूख रहा था और वह दया से रो रहा था। अर्जुन में ये लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं थे, बल्कि उसके हृदय के कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण होता ही है। अध्याय 1 श्लोक 30। गांडीवं संसते हस्ताक्तक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थान्तुं भ्रमतीव च मयि मनः। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। देखिए, अर्जुन अपने दुख को बता रहे हैं। उनका दुख हमारी दुविधाओं से अलग नहीं है। चाहे हम परीक्षा दे रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जो हमको लगता है कि वो हमको भय उत्पन्न करे, वैसे ही अर्जुन के मस्तिष्क, उसके मन में भी ऐसी दुविधा उत्पन्न हो रही है। उतने ही ऐसे मौके आते होंगे जब हम अर्जुन की अवस्था में अपने आप को पाते हैं। लगता है हम जैसे युद्ध के लायक ही नहीं, युद्ध हम कर ही नहीं पाएंगे। अर्जुन से उनका गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा उनका मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए वह खड़े रहने में भी असमर्थ है। अध्याय 1 श्लोक 31। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवै। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश है। युद्ध से पहले अगर आप खुद को कांपता हुआ पाते हैं और अपने आप को डरा हुआ देखते हैं, आपका मुंह सूख रहा होता है, तो आपको निश्चित ही लगता है कि आप हारने वाले हैं। दुनिया खत्म सी होने लगती है, चारों ओर अंधकार सा महसूस होता है। ऐसे ही समय में हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। इसलिए अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में सज्जन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं दिख रहा, यानी अपनों की ही जान लेकर मुझे क्या फायदा होगा। अध्याय 1 श्लोक 32। न कांसै विजयं कृष्णः न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्दः किं भोगैर्जीवितेन वः। हे माधव, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अर्जुन क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल रहा था। वह अपने शत्रुओं को मारने से विमुख हो रहा था और सोचता था कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिलेगा। अर्जुन ने वन जाने का निश्चय कर लिया था, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके, लेकिन क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए था। अर्जुन के पास राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर था कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे।
जिसे वह करना नहीं चाह रहा था। अध्याय 1 श्लोक 33। ये सामर्थ्य कांसितम नो राज्यम भोगः सुखानि च ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है, मतलब जिनके लिए हमने राज्य सुख और आराम की इच्छा की है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। सोचिए, जीवन का हर युद्ध, हर काम हम अपनों के लिए करते हैं। हमारा सारा काम, सारे फायदे, सारे सुख शांति, भाग दौड़ सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए होते हैं, और यहाँ पर हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है। इससे बड़ी क्या दुविधा होगी। और वही अपने आप को मारने के लिए खड़े हैं, आपको भी उन्हें मारना पड़ेगा। ऐसी दुनिया किस काम की? यही उलझन अर्जुन के मन में है। अध्याय 1 श्लोक 34-35। आचार्यः पित्रा पौत्रः स्थतेव च पितामहः मातुला स्वसुरा पौत्रः स्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। देखिए, अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, दादे, मामे, ससुर और पौत्र, साले और भी कई सारे संबंधी लोग। अर्जुन के हर संबंधी को करीब से पहचान रहे हैं और पहचान के उन्हें बता भी रहे हैं, अगर आप युद्ध करने का निर्णय ले रहे हैं तो क्या आप यहाँ कह सकते हैं कि मैं इस शत्रु को मारूंगा और उस शत्रु को नहीं, है ना? हर कोई एक सैनिक होता है, और अगर वह शत्रु पक्ष में है तो आपको उसको मारना ही होगा। यदि हम कहें कि इसको नहीं मारना है, उसको मारना है, तो ये तो युद्ध के विरुद्ध हो जाएगा। तो यही तो दुविधा अर्जुन की है, जो वो बता रहे हैं कि मरने पर अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। देखा दोस्तों, तीनों लोगों का राज्य भी अर्जुन को नहीं चाहिए। अगर उसके लिए आपको अपनों का वध करना पड़ता है तो उसे वो नहीं चाहिए। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी घड़ी आती है जो हमारा प्रिय होता है, उसका त्याग करना ही पड़ता है। अध्याय 1 श्लोक 36। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नका प्रीति सज्जनार्दन पापमेवाश्रयत्तस्मान् हत्वैतानततायिना। अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताई यानी कि दुष्ट व्यक्ति को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा। न शत्रु पक्ष में आतताई बुरे लोग ही क्यों ना हो, लेकिन है तो अपने ही। अपनों को मारकर, अपनों को दुख देकर केवल पाप ही मिल सकता है, पुण्य तो नहीं। यह कुरुपुत्रों के लालच का ही परिणाम था कि भाई भाई आमने सामने थे। देखिए, लालच से कभी किसी का भला नहीं होता। महाभारत में भी नहीं हुआ। एक पक्ष को जीतना था और दूसरे पक्ष को मारना था। अध्याय 1 श्लोक 37। तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हिं कथं हत्वा सुखिना स्याम माधव। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु रहता, वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। अर्जुन को अपने स्वजनों के विरुद्ध युद्ध करने की स्थिति में डाल दिया गया है और वह इस बारे में सोच रहा है कि क्या यह उचित होगा। अर्जुन का तर्क है, राजनीतिक कारणों से अपने स्वजनों का वध करना उचित नहीं है और इससे उनकी आत्मा को भी नुकसान होगा। वह कृष्ण से पूछते हैं कि क्या यह उचित होगा कि वह अपने स्वजनों का वध करे, जो कि उनके लिए एक बड़ा पाप होगा। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह युद्ध न्याय के लिए है,
और उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। वह अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद भी जीवन रहता है। इस संवाद में कृष्ण अर्जुन को जीवन के मूल्यों और कर्तव्यों के बारे में समझाते हैं और उन्हें अपने निर्णय के लिए प्रेरित करते हैं। अध्याय 1 श्लोक 38 और 39। यद्यप्यैति न पश्यन्ति लोभोपहति चेतसा कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निर्वर्तितुं कुलक्षये कृतदोषं प्रपश्यैर्जनार्दन। हे माधव, यद्यपि लोभ से पीड़ित चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने, अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो? क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। अध्याय 1 श्लोक 40। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नं धर्मोऽभिभवत्युतः। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। वर्णाश्रम आश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध यानी कि सबसे एल्डर व्यक्ति घर का लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्त लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्ध का वध नहीं होना चाहिए। अध्याय 1 श्लोक 41। अधर्माभिभवात् कृष्णः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेर्यः जायते वर्णसंकरः। परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो उसे परिवार के महिला की वजह से बनता है। जिस घर में महिला नहीं होती तो कहते हैं उस घर का कोई भविष्य नहीं होता, और अगर यह स्त्रियां दूषित या करप्ट हो जाए तो उसका क्या असर होता है? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अध्याय 1 श्लोक 42। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो यैषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। नारकीय का अर्थ होता है जो जीवन उत्पन्न होता है दुख और कष्ट से पूर्ण। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। पितरों, परिवार या रिश्तेदारों में जिनकी मृत्यु हो जाती है, पिता, दादा, परदादा आदि को जल और पिंडदान देना हमारा कर्तव्य है। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है।
पितरों को सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। भक्ति करने से हम पितरों को संकटों से उबार सकते हैं। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। अध्याय 1 श्लोक 43। दोषे रेते कुलक नानाम वर्ण संकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट यानी कि बर्बाद करते हैं और इस तरह अनवांछित संतान को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याणकार बर्बाद हो जाते हैं। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त करे। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। अध्याय 1 श्लोक 44। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासुः भवतीत्यनुशुश्रुमः। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चय ही रूप में नरक भेजा जाएगा। उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। अध्याय 1 श्लोक 45। अहोवत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् यत्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाते। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। अध्याय 1 श्लोक 46। यदि मां प्रतिकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वालों को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, यानी मंगलकारी होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख
शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। अध्याय 1 श्लोक 47। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्यै रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य संसरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रख कर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।